सिटीजन वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरें जानने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज अहम खबरों में। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई। जी हां, इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामेनेई का ग्रैंड मस्जिद में ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए भी आए थे। वहीं खामेनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमजोर करके फायदा उठाया जा सकता है। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन है। इजराइल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक जगह पर ही है, वहीं से साजिशें शुरू होती हैं। यानी कि उन्होंने इजराइल पर निशाना साधा। इजराइल के लेबनान के हमले के बाद खामेनेई के बंकर में पनाह लेने की बात भी सामने आई थी, जहां आज सार्वजनिक तौर पर वो दिखे भी हैं। आपको बता दें कि खामेनेई ने आगे कहा है कि ईरान से गाजा और गाजा से लेबनान तक हमें एकजुट होकर गरीब मुसलमानों की हिफाजत करनी है। मैं आज खास तौर से लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के लोगों को अपने नसीब से फैसले लेने का पूरा हक है। खामेनेई ने इस दौरान कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है, जहां ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। आपको बताते चले कि खामेनेई ने जनवरी 2020 में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया था, जब ईरान ने इराक में अमेरिका सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। ये हमला रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद किया गया था। इस बार वो ऐसे समय में यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं जब लेबनान में हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की मौत हुई है। लेबनान में इजराइल के हमले से नसरुल्लाह की मौत के बाद खामेनेई ने ईरान में सार्वजनिक शोक की घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद इस मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरान ने इसे नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के बदले की कार्रवाई बताई है। इसके बाद इजराइल ने भी बदला लेने की बात कही। आपको बताते चले कि आयतुल्लाह खामेनेई ने मुसलमानों से एक होने की अपील की है और साथ ही इजराइल को खुली तौर पर धमकी भी दे डाली। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।